हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द होटलर ब्रो में। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ हैशर के बारे में, HACCP के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको मिलने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हैशर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो HACCP का फुल फॉर्म होता है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। बात करते हैं इसकी शुरुआत की। इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका से। नासा ने पिल्सबरी नामक कंपनी को कहा था कि तुम एक ऐसा सिस्टम तैयार करो जो कि उनके एयरोनॉट्स के लिए खाना बनाती थी, कि उनके एयरोनॉट्स को स्पेस में भी एक सेफ फूड मिल सके, एक अच्छा खाना मिल सके। तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे ये सभी जगह लागू होने लगा। तो पूरी फूड चेन में ये लागू होता है। बात करते हैं हैजार्ड की। हैजार्ड होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है फिजिकल हैजार्ड, दूसरा होता है बायोलॉजिकल हैजार्ड, तीसरा होता है केमिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड में आपका हो गया जो जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, हमारा हेयर हो गया, वो हेयर एनिमल भी हो सकता है या ह्यूमन भी हो सकता है। तो इस बात वो हमको दिख जाता है कि हाँ हमारे खाने में ये चीज़ है, या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा ना हो, किसी चीज़ का ऐसी चीज़ का टुकड़ा जिससे कि हमारा खाना है जो है ख़राब हो, या गैस तक हमारा जो खाना है वो अनसेफ ना हो। दूसरा आता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल जो हैजार्ड होता है वो मेनली होता है डेंजर जोन। डेंजर जोन की वीडियो अगर मैंने अलग से बना रखी है, अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसमें आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो शॉर्टली उसको बता देता हूँ मैं कि डेंजर जोन का जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस बीच में अगर आपका कोई भी रॉ या कूड फूड है, उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मल्टीपल में ग्रोथ करते हैं। तीसरा होता है आपका केमिकल हैजार्ड। केमिकल हैजार्ड में आपका आ गया पेस्टिसाइड से रिलेटेड। अगर आप फ्यूमिगेशन कर रहे हो, अपनी सैनिटेशन कर रहे हो अपने किचन एरिया में, तो आपको क्या अपना खाना पूरा ढक के रखना है, लिड लगी होनी चाहिए उसमें। फ्यूमिगेशन के दौरान आपका खाना अगर ओपन रह गया तो उसमें जो केमिकल हैजार्ड जो है वो उत्पन्न हो सकता है। जो फ्यूमिगेशन का केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जिससे कि फूडबॉर्न इलनेस हो सकती है और आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका गेस्ट बीमार पड़ सकता है। तो ये थे 3 हैजार्ड जिनका भी आप विशेष ध्यान रखना होता है कि हाँ इन सब की हमको नॉलेज होनी चाहिए। ये तो थे हैजार्ड। अब बात करते हैं कि जो HACCP है पूरा सिस्टम कहाँ से लेकर और कहाँ तक होता है। तो ये पूरा सिस्टम होता है शुरुआत से अपनी रिसीविंग से लेकर और आपके जो गार्बेज डंपिंग होती है वहाँ तक, ये पूरा जो सिस्टम है HACCP के अंडर ही आता है। रिसीविंग में अगर आप बात करें तो अगर आप वेजिटेबल रिसीव कर रहे हो, अगर आप कोई फ्रोजन फूड रिसीव कर रहे हो, आप डेयरी प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हो, आप कोल्ड आइटम रिसीव कर रहे हो, आप ग्रोसरी का सामान रिसीव कर रहे हो, तो उसमें आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि आप किस टेम्परेचर में आप फूड रिसीव कर रहे हो। अगर फ्रोजन फूड रिसीव करो तो फ्रोजन ही होना चाहिए, वो थॉ नहीं होना चाहिए। वेजिटेबल हो तो वेजिटेबल अच्छी होनी चाहिए, वो सड़ी गली नहीं होनी चाहिए। अगर आप ग्रोसरी का सामान हो तो वो लीकेज नहीं हो उसमें, उसकी एक्सपायरी अच्छी होनी चाहिए, उसकी एक्सपायरी लॉन्ग एक्सपायरी होनी चाहिए। अगर आप कोल्ड सामान ले रहे हो तो डेयरी प्रोडक्ट ले तो कोल्ड होना चाहिए, वो हॉट में नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आता है आपका रिसीविंग के बाद आपका स्टोरिंग का काम आता है। स्टोर आप किस तरीके से उसको स्टोर कर रहे हो। ग्रोसरी का सामान तो आपका नॉर्मल स्टोर में आ जाता है। उसके बाद आपका डीप फ्रिज का जो आपका सामान होता है वो डीप फ्रिज में होना चाहिए। नॉर्मल फ्रिज का सामान नॉर्मल फ्रिज में होना चाहिए। डीप फ्रिज का सामान 5 डिग्री बिलो होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। और जो नॉर्मल फ्रिज है वो 1 to 5 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो उसमें भी अगर आपका अलग अलग सेक्शन होते हैं, आपका नॉन-वेज सेक्शन, वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्ट, अलग अलग आप अपने सामान रखना है। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट है तो डेयरी प्रोडक्ट के सेक्शन में रखना है, वेजिटेबल है तो वेजिटेबल, नॉन-वेज तो नॉन-वेज, ताकि जो हमारा फूड है, जो हमारा सामान है वो एक दूसरे कांटेक्ट बनाए और क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब हम स्टोरिंग कर रहे हैं तो उसको सेपरेट ही हम स्टोर करें, एक साथ ना मिलाएं। उसके बाद आता है कि हम स्टोर से जब यूज़ कर रहे हैं सामान, वो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आप जितना आपको यूज़ चाहिए उतना ही आप स्टोर से निकालें और उतने आप यूज़ करें। अगर आप वेजिटेबल ले रहे हो तो उसको वेजिटेबल को अच्छी तरह वॉश करके उसके बाद यूज़ करें। अगर आप फ्रोजन फूड ले रहे हो तो उसको थॉ करें। उसके जो थॉइंग प्रोसेस होता है, अगर आप चिकन डीप फ्रीज से निकालें तो उसका जो एक्चुअल थॉइंग प्रोसेस होता है वो होता है डीप फ्रीज से लेकर नॉर्मल फ्रिज में रखना।
और कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं जो थॉविंग होने में। आप उसको रात को डीप फ्रिज से निकाल के नॉर्मल फ्रिज में रख सकते हैं। सुबह तक आपका जो चिकन होगा, जो नॉन-वेज कोई भी आइटम है, वो आपकी थॉ हो जाएगी, जिससे आपको उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अर्जेंट में तो आपका वाटर यूज़ कर सकते हैं, पानी में उसको थॉ कर सकते हैं। अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो जो नॉन-वेज आइटम उसको हम नॉन-वेज चॉपिंग बोर्ड में कटिंग करेंगे और जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको वाइट चॉपिंग बोर्ड में यूज़ करेंगे। जो वेजिटेबल है तो उसको ग्रीन चॉपिंग बोर्ड में हम यूज़ करेंगे। पोल्ट्री का हम येलो चॉपिंग बोर्ड यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार अलग अलग फूड के लिए अलग अलग चॉपिंग बोर्ड्स और नाइफ यूज़ होती हैं, जिससे कि हमारा क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। प्रिपरेशन के बाद आपका आता है कुकिंग और सर्विंग। कुकिंग आप किस टेम्परेचर में उसको कुक कर रहे हो, किस टेम्परेचर में आप उसको सर्व कर रहे हो। अगर आपका कोल्ड फूड है तो 1 to 5 डिग्री में आपका होना चाहिए, और अगर आप हॉट दे रहे हो तो 60 अबव होना चाहिए। 60 अबव उसकी कुकिंग होनी चाहिए, 60 अबव ही उसकी सर्विंग होनी चाहिए। क्योंकि जो 5 to 60 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है डेंजर जोन। इसमें आपका कोई भी खाना ना ही सर्व होगा और ना ही इसमें कुक होगा। तो आपको जो अगर आप हॉट आइटम दे रहे हो तो वो 60 अबव होनी चाहिए, अगर कोल्ड है तो 5 बिलो होनी चाहिए। इसके साथ आपकी हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। आपकी चाहे पर्सनल हाइजीन होगी या आपकी जो स्टेशन है उसकी हाइजीन होगी, प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो एरिया है, कुकिंग एरिया है, वो सेफ़ फूड प्रोवाइड कर सके और अच्छा रहे। उसके बाद आता है कि हम जब सर्व करते हैं तो सर्व हम जो है कि गेस्ट तक हमारा खाना अच्छे तरीके से पहुँचे, सेफ फूड पहुँचे। और गेस्ट से आने के बाद अगर कोई चीज़ बच जाती है तो उसको हम जो डंपिंग करते हैं वो हम अलग अलग सेपरेट हम गार्बेज में डालें। अगर आप वो रीयूजेबल तो हम उसको रीयूजेबल में डालें, अगर बायोडिग्रेडेबल है तो उसको बायोडिग्रेडेबल गार्बेज में डालें। तो HACCP का सिस्टम ये पूरा एक फूड चेन में अप्लाई होता है, आपको रिसीविंग से लेकर गार्बेज डंपिंग तक, जिससे कि हमारा जो खाना है वो अनसेफ होने से बचे, प्रिवेंट हो, हमारा खाना ख़राब ना हो, हमारे खाने में क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो, और जो कि है फूड बॉर्न इलनेस ना हो, हमारे गेस्ट तक सही खाना पहुँचे, हमको सही खाना मिले। तो ये सारा एक HACCP के अंडर आता है। आई होप वीडियो आपको समझ आ गई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।